लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है हमको इसका विरोध नहीं है। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं। और 22 जुलाई से बिहार विधानसभा में मानसून सत्र शुरू हुआ है, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा हो रहा है। इसमें एसआईआर भी शामिल है। इसी चर्चा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। वे अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर इस लोकतंत्र के मंदिर में सारे दलों के नेताओं को एसआईआर के मुद्दे पर बोलने का मौका मिलता। तो उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर का प्रक्रिया हो रहा है हम इसके विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने इसके पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है समय हमको दिया है अपने पक्ष को रखने का। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का हम विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। साथ ही उन्होंने आवाज उठाई बीएलओ पर। उन्होंने कहा कि बीएलओ खुद ही अपना अंगूठा लगा के या साइन करके फॉर्म को अपलोड कर दे रहे हैं। और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। इसके अलावा तेजस्वी यादव बात किए बिहार के उप मुख्यमंत्री के बारे में। उन्होंने कहा कि ये उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बात करते हैं। ये कहते हैं कि सूत्र के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपाली आ गए हैं और भी बहुत कुछ। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का क्या मतलब? आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता बिल्कुल को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय,
बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते ये तो। साथ ही तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए 780 पेजों का हलफनामा के बारे में भी बात किया। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र इधर मोदी देख के बात प्रधानमंत्री करिए। बन गए, नेता विरोधी दल इधर वही देख के बात विदेशी करिए। वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए, बैठिए प्रेम जी, बैठिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्षवादी, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए।